थमा चुनावी शोर, अब डोर टू डोर। दतिया में उपचुनाव का चुनावी दंगल अब शांत हो चुका है और चुनावी दंगल शांत होने के बाद अब डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत हो रही है। डोर टू डोर कैंपेन, दरअसल दतिया का चुनावी रण बेहद खास था। चुनावी शोर थम चुका है, अब डोर टू डोर कैंपेन शुरू होने वाला है और 30 जुलाई को वोटिंग होगी, जिसकी तैयारी पूरी नजर आ रही है। तो दतिया से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। दतिया में चुनावी प्रचार थम चुका है, चुनावी शोर थम चुका है। इससे पहले एड़ी चोटी का जोर यहां तमाम दल के नेता और कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आए हैं और अब दतिया में वो चुनावी शोर थम गया है जो पिछले लंबे समय से चला आ रहा था। अब दतिया में डोर टू डोर प्रत्याशी पहुंचने वाले हैं और डोर टू डोर पहुंचकर अपनी जीत को लेकर बात करेंगे। लेकिन अब जो जानकारी है वो बताई जा रही है कि इस प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकने वाले तमाम दिग्गज अब दतिया से विदा हो चुके हैं। तमाम दिग्गज जिन्होंने दतिया को पावर हब बना रखा था, ये सभी दिग्गज अब दतिया से रवाना हो चुके हैं। अब 30 जुलाई को वहां पर वोटिंग होनी है और वोटिंग के पहले वहां इस बात को लेकर तैयारी शुरू हो चुकी है कि भाई अब रणनीति को कैसे जमीन पर उतारना है, 3 अगस्त के नतीजों को कैसे अपने पक्ष में बदलना है। यही इस बार के चुनाव में देखने को मिला है। यही कारण है कि दतिया का यह चुनावी दंगल बहुत खास, बहुत दिलचस्प हो जाता है। इस वक्त हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अनिल, वो चुनावी शोर थम चुका है जिसे पिछले लंबे समय से आप कवर कर रहे थे, अब डोर टू डोर कैंपेन होगा, लेकिन कैसा रहा ये चुनावी माहौल? क्या कह रहा है ये दतिया का चुनावी शोर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दीपेश, इस चुनावी शोर को तकरीबन 12 दिन हो चुके हैं और 12 दिन से लगातार बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जो अन्य दल हैं वो लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दीपेश कि इस 12 दिनों में सबसे ज्यादा में अगर सुर्खियों में रहे थे तो वो है पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा और इसके साथ कांग्रेस की अगर बात करें तो अवधेश नायक। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जिस तरीके से देखिए दीपेश जो बवाल मचा था और पूरा हाईवे जाम हो गया था, इसके बाद धीरे धीरे जिस तरीके से पार्टी ने उनको मनाया और उसके बाद वो लगातार पार्टी के जो उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी उनके साथ प्रचार प्रसार करते नजर आए। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से देखिए जिस तरीके से घनश्याम सिंह को जब टिकट दिया तो उसके बाद अवधेश नायक नाराज दिखाई दिए, तो वहीं जीतू पटवारी लगातार उनके घर गए, उनको मनाने की कोशिश की और प्रचार प्रसार में वो लगातार देखते नजर आए। तो कहीं ना कहीं इन 12 दिनों में सबसे ज्यादा अगर सुर्खियां किसी ने बटोरी है तो वो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और उधर कांग्रेस की बात करें तो अवधेश नायक है। जिस तरीके से देखिए 12 दिन का जो प्रचार प्रसार दीपेश रहा है, तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो, इस दोनों ने ही पूरी ताकत प्रचार प्रसार में झोंकी थी, क्योंकि बड़े तमाम जो मंत्री हैं, इसके साथ ही बीजेपी में अगर बात करें तो बीजेपी में खुद प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल पिछले 12 दिन बिल्कुल यानी समझा जा सकता है कि माहौल अभी भी बहुत गहमा गहमी वाला दिखाई दे रहा है। अब 30 तारीख को जनता के मन में क्या है वो ईवीएम में कैद होने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।